हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ही होंगे। और परिस्थितियां देख ही रहे हैं कि अब ये कोरोना की थर्ड वेव जो लोग एक्सपर्ट कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक, वो अभी जल्दी ही संभावित है, लेकिन फिर भी जो कयास लगा रहे हैं नवंबर के बाद ही संभावनाएं हैं। और आप जानते हैं कि अगला वर्ष विधानसभा चुनावी वर्ष है, तो सरकार की मंशा होगी कि कहीं ना कहीं दो चीज़ें यहाँ खास हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो रहा है, और जब अच्छे तरह से वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों का हो जाएगा तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो मैं आपको एक खास बात बताने के लिए इस मुद्दे को रख रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि अगर ये दिसंबर तक गवर्नमेंट, चूँकि फरवरी मार्च में चुनाव है, तो वैकेंसियों की जो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ इस आने वाले 4 महीने 6 महीने में दिया जाए, तो ये आपके लिए गोल्डन समय है। इसको मिस मत कीजिए। मेहनत से, जैसे पैट उम्मीद है अगस्त में हो जाएगा। सरकार की जो मंशा है कि अगर पैट होने के बाद 30 से 35 हज़ार वैकेंसी उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में, माने सरकारी संस्थानों में, जो भी हैं, वो वैकेंसियाँ निकाली जाएगी और रिक्त पदों को युद्ध स्तर पर भरने की तैयारी है। तो ये समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा मेहनत कीजिए, जम के कीजिए, और मेहनत नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। कुछ अपने लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए, ठीक है, परिवार के लिए कीजिए। सबकी ज़रूरत है आपको, आपसे ही ये देश है। तो अब इसी प्रक्रिया में, चूँकि मैं वीडियो थोड़ा लेट दे पाया, मैं जॉब वगैरह में बिजी था और कल नहीं फुर्सत मिल पाई, तो आज मैं वर्क टाइम का जो आपका सेकंड पार्ट का वीडियो है, पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन आपको बताए थे, आज 10 क्वेश्चन लगभग और होंगे वीडियो में, और इन 10 क्वेश्चनों के द्वारा 20-22 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो कोई जो वर्क टाइम का टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उन पे आप मेहनत कीजिएगा, उसी टाइप के क्वेश्चनों को उठाइएगा, तो आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन अगर यहाँ कॉन्सेप्ट आप समझते हैं तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। कोई क्वेरी होती है तो मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों के कमेंट थोड़ा कम आते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट में ज़रूर डालिए कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, जिससे हम उसको बेहतर तरीके से उसका निष्पादन कर सकें आपकी समस्याओं का। ठीक है, तो चलते हैं। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन है आपके सामने। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, क्वेश्चन गौर करने की बात है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा करता है। तो यहाँ टाइम की बात किया है थोड़ा सा। बी जितने समय में, मान लो एक समय में जितने काम करता है, कितना, मान लो एक काम करता है, तो कह रहा है उसके 1/6 समय में, ये टाइम की बात हो रही है अभी। टाइम ए उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। अभी यहाँ एक काम हो रहा है, आधा काम हो रहा है। 1/6 समय में आधा करता है, यानी अगर पूरा काम करवाना हो तो समय को दुगना करना पड़ेगा, तो आप दुगना कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं 2 कन्ने 2 तियाएं, ये टाइम का रेशियो हो गया। अगर आप रेशियो में बनाएंगे तो टाइम का रेशियो हो गया 3:1। मतलब बी 3 समय में एक काम करता है, तो ए, चूंकि आप दुगना कर दिए हो, एक समय में एक काम करता है। तो वर्क का जो रेशियो आएगा आपका, वर्क का, वह 1:3 आएगा। ठीक, यानी बी एक काम करता है और ए 3 काम करता है। क्वेश्चन कह रहा है बी अकेला उसे कितने दिन में काम करता है, जबकि क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कुछ छूट गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेक करें। हाँ, क्वेश्चन के में थोड़ा सा छूट गया था, मिस था। जबकि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं। बी एक काम करता है, ए 3 काम करता है, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 4। टोटल काम 10 दिन में पूरा हो रहा है, तो यानी नंबर ऑफ वर्क कितना हो गया भाई, 10 दिन में करते हैं तो 10 चौक 40, यानी जो टोटल वर्क हो गए 40। क्वेश्चन ये पूछ रहा बी कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है भाई, एक काम करता है।
तो 40 काम करने के लिए कितना दिन लगेंगे? 40 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर हो गया। अगर इसी में ये पूछता है ए कितने दिन में करता है, तो ए एक दिन में क्या काम करता है? 3 काम। तो 40 काम करने के लिए 40/3 यानी 13 सही 13 3 39, 1/3 दिन में ये काम समाप्त कर देता। कौन? ए। और बी कितने दिन में समाप्त करता? 40 दिन में। क्लियर? चलो ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है। ये बारी बारी से जो काम करते हैं उसके एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को कई तरह से पूछ लेता है, लेकिन अगर आप एक बार समझेंगे अच्छे से तो फिर देखेंगे इस तरह के क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ए अकेला किसी काम को 16 दिन में करता है, ए 16 दिन में करता है, तथा बी 12 दिन में, बी से 12 दिन में। कह रहा है एक कार्य शुरू करे, माने एक काम प्रारंभ करता है तथा एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो कुल कितना समय लगेगा? ए 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में। एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं 16 3 48, 12 चौक 48। 16 3 48 ये 3 काम करेगा, 12 चौक 48 ये कितना काम करेंगे भाई? 4 दिन, 4 काम करेंगे। अब कह रहा ए शुरू करे, तो ए शुरू करेगा पहले दिन तो क्या काम करेगा? 3, जाहिर सी बात है। फिर अगले दिन कौन करेगा? बी। तो बी करेगा तो क्या काम करेगा भाई? जाहिर सी बात है 4 काम। आप देख रहे हैं एक दिन यानी 2 दिन में कितना काम आपके हो गए? 7 काम हो गए। कितने दिनों में? 2। और हमें काम करवाना कितना है टोटल? 48। तो इसके पहले पेयर में जाएं, समझ रहे हैं ना? इसके पेयर में जाएं, मतलब मैक्स डिविजनल तक जाएं। तो 7 छक 42 यानी 7 छक 42 काम होने के लिए अगर 6 गुना इधर कर रहे हैं तो 6 गुना इधर भी होगा, यानी 12 दिन में कितना काम हो जाएगा? 42 दिन। अब जोड़े के बाद काम वही करेगा। अगर 3 लोग हैं तो 3 का जोड़ा बनाइए, मतलब 3 लोगों को साथ रखिए, आगे बढ़िए उसी तरह। तो अब 12 दिन बाद कौन काम करेगा? ए काम करेगा। तो मतलब 12 दिन बाद यानी 1 दिन और ए काम करेगा तो 3 काम और हो गया। तो 42 3 कै काम हो गए भाई? 45 काम हो गए। और दिन लगा है आपका कितना? 13। अब आपका काम बचा कितना है? 3 काम बचा है। और किस क्षमता से होगा? बी करेगा, तो बी करेगा 4 की क्षमता से। तो 13 लगा है, 3 काम करना है, 4 की क्षमता से करना है, तो यानी 13 सही 3/4 दिन में ये वर्क आपका समाप्त हो जाएगा। ओके। और तो इसी क्रम में एक उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें 3 लोग हैं, बारी बारी से सिस्टम करने का। एक बार क्वेश्चन देखिएगा, देखेंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट हर तरह के क्वेश्चनों पर लागू होता है। बशर्ते यह है कि ज़रूरत इस बात की है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें और उसका मतलब समझ सकें, तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन एक है, ए बी सी किसी काम को 11 दिन, ए 11 दिन, बी 20 दिन और सी 55 दिन में कर सकता है। ये क्वेश्चन की हमारी पहली लाइन है। 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? 11, 20, 55। जाहिर सी बात है एलसीएम 55 दूना वही तरीका वही है कि सबसे बड़े डिजिट को मल्टीपल करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि वो सबसे डिवाइड ना हो जाए। तो 55 से 55 दूनी 110 नहीं कटेगा 20 से, यानी जाहिर सी बात है होगा 55 चौका 220। क्लियर? 20 से भी डिवाइड, 11 से भी डिवाइड और 55 से भी डिवाइड। तो 11 से 11 दूनी 22 यानी ए करेगा 20 काम एक दिन में, बी से करेगा 20 से ये हो गया कई काम भाई? 11, 20 दाएं 200 और 20 और है यानी कितना? 11 काम करेगा। सी 55 चौका, यानी एक चीज़ क्लियर हो गई कि बी एक दिन में 20 काम करता, ए 20 काम करता है, बी 11 काम करता है और सी हमारा कितना काम करता है? 4 काम। अब क्वेश्चन का जो प्रतिबंध है, जो शर्तें हैं उसको हम फॉलो करेंगे। कह रहा कि ए के साथ एक दिन बी, यानी ए के साथ एक दिन, पहले दिन कौन काम करता है? बी। तो ए के साथ अगर बी काम करेगा तो जाहिर सी बात कितना काम होगा भाई? 31 काम होगा। क्लियर? 31 काम होगा। 20 11 कितना? 31। और अगले दिन सी, तो ये तो सबके साथ है, अगले दिन सी यानी अगले दिन जो और आया
वह बी अगले दिन सी आया है के साथ, तो ए प्लस सी देखेंगे तो 20 और 4 कितना हो गया, 25 काम हो गया भाई, मैं 24 काम हो गया। हम देखेंगे कि 2 दिनों में, एक दिन 2 दिनों में काम कितना हुआ है आपका, 31 और 24 कितना हो गया भाई, 55 काम हो गया। कितना काम हो गया, 55 काम हो गया। अब हम गौर से देखें, 2 दिनों में 55 तो मल्टीपल करते जाएं तो काम कितना करना है, कितना करना भाई, 220, यानी 55 चौका 220 होगा। तो जब 2 दिन में 55 काम, यहां 4 से गुणा किए तो टोटल आपका काम हो गया, तो यहां भी इसको 4 गुना करेंगे, यानी काम कितने दिनों में आपका समाप्त हो जाएगा, 4 दूनी 8 दिन में। 8 दिन में आपका टोटल काम समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से बारी बारी वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमने आपको 2 क्वेश्चन उठाए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे नहीं लगता कि अगर इन चीज़ों को आप समझे हैं तो फिर इस तरह के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, एक चीज़ है, क्वेश्चन की शर्तों को ध्यान में रखकर ही काम करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपका जो है वह सॉल्व हो जाएगा। तो इस पर काम कीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, तो देखें, आपके उसी क्रम में एक अगले टाइप का क्वेश्चन आता है जो महिलाओं और बच्चों पुरुषों की क्षमता के ऊपर सवाल पूछा जाता है। इस क्वेश्चन पर कठिन क्वेश्चन नहीं होते, सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन के 2 भाग होते हैं, ऐसा समझिए आप। पहले में आप इनकी क्षमताओं के हिसाब से बराबर कर लेते हैं और दूसरे भाग में उन्हीं क्षमता के आधार से उनको कन्वर्ट करके क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखें, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बाद हम अच्छा क्वेश्चन भी रखेंगे। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हैं। 3 पुरुष किसी काम को 18 दिन में, 3 पुरुष किसी काम को 18 दिन में, तो टोटल हो गया 18 दिन में। 3 पुरुष यानी मेल है ये, 3 पुरुष 18 दिन में करते हैं। कह रहा है 6 बच्चे उसी काम को 18, यानी उसी काम को, काम वही है, काम वही है, यानी बराबर होगा 6 बच्चे भी 18 दिन में करते हैं। 18 से 18 कैंसिल, ये बॉयज़ हैं आपके, तो 3 एकन्ने 3 दुआ, मतलब 1 मेल बराबर आपका हो गया 2 बॉयज़ के। क्लियर? तो एक हर क्वेश्चन में यही आप करेंगे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं या पुरुष हैं, तो सबको इसी तरह बराबर करेंगे। और अगले, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट होता है। दूसरे पार्ट में किसी एक को सेटिस्फाई कर देंगे इससे। अब कह रहा है 4 पुरुष 4 महिलाएं 4 बच्चे, 4 पुरुष और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। जिस काम को, अब इसमें अगर मेल वाला पार्ट उठाएंगे तो इसका कन्वर्ट मेल में करेंगे, अगर बच्चों वाला उठाएंगे तो इसका कन्वर्ट बच्चों में करेंगे। अब देखें, जैसे कह रहा 4 पुरुष तथा 4 बच्चे, तो 4 पुरुष प्लस ये मेल हैं प्लस 4 बच्चे कितने दिन में करेंगे, हमें जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसी काम को जो 3 पुरुष 18 दिन में या 6 बच्चे 18 दिन में, तो यहाँ आप 3 गुणे 18 या बॉयज में रखेंगे तो 6 गुणे 18 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे इस इक्वेशन को चाहे इसको आप रख सकते हैं, कोई उसमें झंझट वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखें, हम देख रहे हैं यहाँ मेल वाला पार्ट उठाए हैं और यहाँ मेल और बॉयज वाले हैं, यानी जाहिर सी बात है कि हमको इसको सॉल्व करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, मेल में। अगर यहाँ बॉयज रखते तो इसको हम बॉयज में करते। तो हमें पता है 4 मेल तो है, ये है भाई 4 मेल, तो 2 बॉयज बराबर 1 मेल है, मतलब 2 लड़कों बराबर 1 पुरुष है। तो 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे कितने पुरुषों के बराबर होंगे, 2 बच्चों के, यानी टोटल मेल कितने हो गए, टोटल पुरुष कितने हो गए, 4 2 6, 6 मेल उस काम को कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन मार्क है, कितने दिन में करेंगे, जिस काम को 3 मेल 18 दिन में कर सकते थे। तो छात्रिक 18, 3 त्रिक का 9, यानी प्रश्नवाचक की जो वैल्यू आई वो आपकी कितने दिन आई, 9 दिन में, यानी 4 पुरुष और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 9 दिन में। बात समझ में आ गई ना। अभी एक इसी पर एक क्वेश्चन हम आपका अच्छा सा और करवा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और हमने रखा है, थोड़ा सा 3 पार्ट हैं, महिलाएं, बच्चे और पुरुष, तो उस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का हमने पहले ही बताया आपको कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। पहले में आप बराबर कर लीजिए, दूसरे में किसी एक को उठा के सेटिस्फेक्शन कर लीजिए। 2 ही है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। अब कह रहा है 18 मेल किसी काम को 24 दिन में, 18 मेल 24 दिन में, वही काम 54 महिलाएं यानी वोमेन कितने दिन में करते हैं भाई, 12 दिन में,
और वही काम 16 बच्चे भी 16 बॉयज़ हैं वो करते हैं आपका 54 दिन में। तो पहले इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो देखें 18 54 54 यानी यहाँ से 18 से 18 18 तियाँ 54 18 तियाँ 18 तियाँ 54। और क्या डिवाइड हो सकता है भाई? अभी आप देख रहे हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 3 और 3 8 3 8 24। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 दूनी 8 4 तियाँ 12 4 चौक 16। मतलब ये सारी चीज़ें हमें मिली, 2 मेल हमारे बराबर हो गए 3 वुमेन के और ये बराबर हो गए 4 बॉयज़ के। इतनी बात अगर क्लियर हो गई पहले काम में, पहले पार्ट में, तो अब हमें जो अगला पार्ट करना है उसको हम किसी एक को उठा के इसको सेटिस्फाई कर देंगे। पूछ रहा है, ये नीचे वाला आएगा भाई, वीडियो में आ जाएगा, नीचे यहाँ तक आ जाएगा। तो नीचे आए देखें, 3 पूछ रहा है, 3 पुरुष 3 मेल 9 वुमेन और 6 बच्चे यानी बॉयज़ कितने दिन में करेंगे, इसकी जानकारी हमें नहीं है। मान लेते हैं x दिन में करते हैं, कुछ भी कर दें, प्रश्नवाचक ही बना दें, जैसा भी करें। उसी काम को अब यहाँ यही एक काम सबसे बड़ी बात है, यही चीज़ समझना है। यहाँ अगर हम मेल का उठाएंगे तो सबको मेल में कन्वर्ट करेंगे, वोमेन का उठाएंगे तो वोमेन में कन्वर्ट करेंगे और बॉयज़ का उठाएंगे तो बॉयज़ में करेंगे। तो आप किसी में भी जिसमें अभी आपको सुविधा लगे, थोड़ा अच्छा लगे, तो चलिए मेल में हम कर लेते हैं। उसी काम को 18 मेल शुरू में जितना था कि 18 मेल कितने दिन में करते थे? 24 दिन में। अब हमें इनको सब में किस में बदलना? मेल में। अब देखने वाले मेल तो जो है वो तो है ही, 3 वोमेन 2 मेल के बराबर हैं, मेल में चेंज करना है। 3 वोमेन 2 मेल के बराबर हैं, तो 9 वोमेन 3 त्रिक्का 9, तो 3 त्रिक्का 9, तो 2 तियाँ 6, यानी 9 वोमेन बराबर होंगे 6 मेल के। इसी तरह 4 बॉयज 2 मेल, गौर से देखने वाली बात है, 4 बॉयज 2 मेल, तो 4 डेढ़े 6, तो 2 डेढ़े 3, यानी 3 मेल के हो जाएंगे, 3 मेल के हो जाएंगे। अब टोटल मेल कितने हो गए भाई? 4 डेढ़े 6, तो 2 डेढ़े भी 6 ही होगा, तो 6 3 9 और 3 12 मेल। उसको कितने दिन में करेंगे हमें जानकारी नहीं है। जिस काम को 18 मेल 24 दिन में करते थे, तो 12 दूनी 24 यानी 18 दिन, 18 गुणे 2 यानी 18 दूनी 36 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन में कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कठिन है, आप एकदम आसान है यार। थोड़ी सी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन के मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ, 2 पार्ट हैं, एक में बराबर कर लीजिए, दूसरे में किसी एक को उठा के सेटिस्फाई कर दीजिए, उसी में आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, तो चले इसी सीरीज में कुछ अलग टाइप के और क्वेश्चन उठाए हैं, लेवल भी क्वेश्चनों का ठीक है। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि एक टाइप का जो क्वेश्चन आपका वेरिएशन होता है, वो मतलब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम अच्छे लेवल का करवा दें और आप उस पर प्रैक्टिस करें, और जब उस पर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो फिर वो क्वेश्चन आसानी से आपका हो जाएगा। और बगैर प्रैक्टिस के, बगैर अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी काम को बगैर मेहनत के हम नहीं कर सकते, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कुछ भी करना हो। तो देखें, एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक किसी काम को 30 दिन में, एक किसी काम को कह रहा है 30 दिन में करता है, बी प्लस सी इसे 20 दिन में। ए अकेला 30 दिन में करता है, बी सी मिलकर इसे 20 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा ए बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया। ए बी की सूचना ये दे रहा है कि 12 दिन में 2/3 काम कर लिया, यानी 3 काम था, 2 काम कर लिया 12 दिन में, तो 2 बराबर 12, 2 बराबर 12, तो 1 बराबर 6, 1 बराबर 6, तो 3 बराबर कितना हो गया भाई? 18। यानी ए बी इस काम को कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में। इतनी बात क्लियर हो गई। 2/3 काम 12 दिन में, यानी 3 काम था, 2 काम हुआ है 12 दिन में, तो 2 काम 12 दिन में, तो 1 काम जाहिर सी बात है 6 दिन में, तो 3 काम होने के लिए कितना समय लगेगा? 6 त्रिक 18 दिन। अब इनका हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो 30 20 18 का एलसीएम 30, जाहिर सी बात है कितना? 90 20 से नहीं डिवाइड होगा, यानी 180। तो ये हो गया 6 काम, 20 2 9 18, ये 9 काम, BC 9 काम। ए बी आपका करेंगे 18 धाई 180।
80 यानी ये 10 काम। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना है। कह रहा है, अब हमें ये जानकारी हो गई 180 काम था। ए 6 काम एक दिन में करता है, बी 9 काम करता है, ए बी सी 9 काम करते हैं और ए बी 10 काम। कह रहा है कि 12 दिन में 2/3 काम पूरा कर लिया किसने? ए बी ने। तो 180 का 2/3 काम पूरा कर लिए, 2/3 काम पूरा कर लिए, तो जाहिर सी बात है भाई, वैसे भी नॉर्मल सी बात है 120 काम। 120 काम पूरा कर लिया, अब काम बचा कितना? 60। क्वेश्चन पूछ रहा शेष कार्य सी कितने दिन में करेगा। अभी हमें यह नहीं क्लियर है कि सी एक दिन में कितना काम करता है, लेकिन ये जो चीजें हैं हमारे सामने, इससे हम सी का निकाल सकते हैं। देखें, ए भी 6 काम करते हैं, ए 6 काम करता है, ए अकेला 6 काम करता है और ए बी 10 काम। तो ए अगर 6 करता है और ए बी 10 करते हैं तो बी कितना करेगा भाई? 4 काम। यानी हमें क्लियर पता लग गया कि बी क्या काम करेगा? 4 काम। अच्छा, दूसरे पार्ट में देखें, बी सी 9 काम करते हैं, बी सी 9 काम करते हैं, उसमें बी कितना काम कर रहा है? 4। तो सी कितना काम करेगा? 5 काम करेगा यार, जाहिर सी बात है, क्योंकि टोटल 9 काम है। अब कह रहा है सी कितना काम सी शेष कार्य को, तो शेष कार्य है कितना? 60। कह रहा सी कितने दिन में करेगा? तो सी की एक दिन की क्षमता कितनी निकली है आपकी? 5। तो 5 की क्षमता से 60 काम करवाओगे तो 12 × 5 = 60, यानी 12 दिन में सी काम को समाप्त कर लेगा। इसी तरह ए का पूछता तो 6 के हिसाब से निकाल देते, बी का पूछता तो 4 के हिसाब से निकाल देते, तो सारे काम आपके आगे एक एक करके अलग अलग निकल जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो चलें इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है आपका। 10 व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। 10 व्यक्ति किसी काम को शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं इसकी जानकारी नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से टेकअप करने की जरूरत होती है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है। तो भाई 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप जो काम 40 दिन में होना था, यानी अगर छोड़कर नहीं जाते तब काम 40 दिन में होता है, लेकिन 4 व्यक्ति छोड़कर चले गए, इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि जो काम 40 दिन में होना था वह काम कितने दिन में हुआ? 50 दिन में हुआ। तो आपको यह ज्ञात करना है कितने दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़ा था, 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा, मीन्स कितने दिन काम किए फिर चले गए। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या निकल के क्या आता है? 4 व्यक्तियों ने कुछ दिन काम नहीं किया होगा, मतलब भाई छोड़कर चले गए, तो जो हिस्सा है उनका कुछ दिन काम नहीं किए होंगे। तो 4 व्यक्तियों ने जो काम नहीं किया होगा, तो 4 के चले जाने के बाद कितने व्यक्ति बचे होंगे भाई? 6 व्यक्ति। जाहिर सी बात है 6 व्यक्ति बचे होंगे। तो 6 व्यक्तियों ने उसे कितने दिन में किया? 40 दिन तो उनका हिस्सा था। जो छोड़कर चले गए जो हिस्सा, वही काम 6 व्यक्तियों को कितने दिन ज्यादा करना पड़ा? 10 दिन। भाई 40 तो उनका हिस्सा था ही, 50 दिन में हुआ, तो 40 अपना हिस्सा किए और 10 दिन उनका हिस्सा किए जो छोड़कर चले गए। तो 4 व्यक्तियों ने कितने दिन बाद छोड़ा हमें जानकारी नहीं है, या कितने दिन काम किया यह जानकारी नहीं है। वही 6 व्यक्तियों ने 10 दिन ज्यादा लिया, तो जाहिर सी बात है ये दोनों बराबर होंगे। 4 व्यक्तियों ने नहीं किया, वही 6 को करना पड़ा। कितने दिन इन्होंने किया नहीं जानकारी है, और इसको करना पड़ा, कितने दिन छोड़ के गए नहीं, और कितने दिन काम छोड़कर गए इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जो छोड़कर गए उसे इन्हें कितने दिन में करना पड़ा? 10 दिन में। यहां से काट दीजिए, 2 दूनी 2 तिया 2 पचे 10, यानी x = 15। अब हमें एक बात यह समझ में आई यहां से कि 4 व्यक्तियों ने कितने दिन काम नहीं किया? 15 दिन काम नहीं किया, वही 6 व्यक्तियों को 10 दिन ज्यादा करना पड़ा। तो भाई अगर 40 दिन में काम समाप्त होना था और 15 दिन काम नहीं किए हैं, तो कितने दिन काम किए हैं? जाहिर सी बात है 25 दिन, नो डाउट। तो आपका आंसर हो गया कितने दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था। तो आप कह सकते हैं भाई 15 दिन उन्होंने नहीं किया था, तो 40 दिन में अगर 15 दिन नहीं किया तो कितने दिन काम किया? 25 दिन। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत आसानी से बगैर कैलकुलेशन आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है आपका, देखते हैं क्या है। किसी कार्य को पूरा करने में XYZ
8, 12 और 16 दिन लगते हैं। x हैं, y हैं, z हैं, इनको लगता है 8 दिन, x को 8 दिन, y को 12 दिन और z को 16 दिन। ठीक है, 8, 12, 16 एलसीएम लेंगे तो जाहिर सी बात है भाई कितना होगा, कितना होगा, 48 होगा। ठीक, 48 होगा तो फटाफट निकाल ले, 8 6 48, ये 6 काम करेंगे, 12 चौक 48 और 16 तियाँ 48। इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि x 6 काम करता है, y 4 काम करता है और z 3 काम करता है। कह रहा जबकि कहा है कि x इस पर 2 दिन काम करता है, तो 2 दिन अगर काम करेगा तो x की क्षमता है कितनी, 6। अगर 2 दिन काम हो गया तो कितना काम हो जाएगा, 12। 48 काम था, 12 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा, शेष वर्क हमारा बचा कितना, 36 वर्क बचा भाई। क्लियर सी बात है। अब कह रहा है 2 दिन कार्य करता है, पहले x इस पर 2 दिन कार्य करता है तथा y उतने दिन कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे। 25% कार्य शेष रहना है तो टोटल आपका वर्क कितना है, 48। 48 का 25%, 25% का मतलब चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा भाई 48 है, 25%, 100 में 25 चौथा हिस्सा होता है, तो जो वैल्यू है उसका चौथा हिस्सा कितना होगा, 12। यानी 12 काम कर रहा है, y उतने दिन कार्य करता है जबकि z के लिए 25%, तो हमें 12 काम बचाना है, 25% बचाना किसके लिए, z के लिए। तो भाई 12 काम पहले हो गए, 12 काम बचाना है, 12 12 24, तो y ने कितना काम किया, 48 था, 12 x ने किया, 12 बचाना है, 24 निकल गया, यानी 24 काम किसने किया, x ने। किस क्षमता से, x ने, y ने, सॉरी y ने, तो y किस क्षमता से करेगा, 4 की क्षमता से, तो कितने दिन लगे, 6 दिन। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। अब बात z की करें तो z के लिए हमें पहले से पता है 25% काम शेष है, यानी 12 काम शेष है। किस क्षमता से कराएगा, 3 की क्षमता से करेगा, 3 चौक 12 दिन। क्वेश्चन की लास्ट लाइन है, तो कार्य होने में कुल कितना समय लगा, तो आपने देखा x ने 2 दिन काम किया है, फिर y ने इस पर 6 दिन काम किया है, फिर z शेष कार्य z ने 4 दिन में किया है। तो टोटल पूछा है तो 6 4 10 2 12 दिन, यानी टोटल काम जो है वह हमारा 12 दिन में समाप्त हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि मतलब हमने जो भी आज 6-7 क्वेश्चनों की लिस्ट उठाई है, हमने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन का एक टाइप है, थोड़ा सा आप भी इस पर मेहनत करें, प्रयास करें। यहाँ पर देखिए एक बात मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, आपने वो एक शेर सुना होगा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ज़िंदगी है, ठीक है, ज़िंदगी में सारे रंग होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ हर टाइम पे होती है, उसका एक फिक्स टाइम होता है। इसी नाते हमारे देखे 4 बाड़ों में हमारे जीवन को बांट दिया गया है, बाल अवस्था, आश्रम अवस्था, आप देखेंगे बाढ़ क्रम में देखेंगे 100 सालों को 25-25 साल करके बांट दिया गया है। तो मतलब ऐसा क्यों किया गया है, उनका हर चीज़ का एक समय होता है। आपका समय इस समय आपके अपने भविष्य के लिए है, जो आने, आज आपकी उम्र 20 से 25 साल है, तो आने वाला जो 50 साल है वो इन्हीं 2-3 सालों में ही डिपेंड करता कि आप 25 साल कैसे होंगे, 25 साल 50 साल ज़िंदगी कैसे जिएंगे, सफल होके जिएंगे, अनसक्सेसफुल होके जिएंगे, सक्सेसफुल होके जिएंगे, ये तय करना है आपको, और ये तय आज के समय में होगा, इसी समय होगा। तो इस नाते सारी चीज़ों के साथ कम्बिनेशन बनाते हुए अपने टारगेट को, जो भी आपका जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल भर्ती शायद आने वाली हो, या लोअर मेंस हो, तमाम सारी वैकेंसियां आने वाली हैं या लंबित हैं जिनका आपको मेंस देना है, तो आप अपने टारगेट को सेट कीजिए और अच्छे से पूरी तैयारी और पूरे दिलो जान से अपने टारगेट को हासिल कीजिए। थैंक यू। आपके सामने इसी सिलसिले में चले तो एक क्वेश्चन और है आपके सामने, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। कह बी और सी किसी काम को करने में ए बी सी से 50% ज़्यादा लेते हैं। बी और सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। मतलब अगर ये 100 समय लेता है तब ये कितना लेगा समय भाई, कितना लेगा, 150। मतलब हो गया, डिवाइड करेंगे तो b प्लस सी जितने मतलब 3 समय लेता है किसी काम करने को,
तो a प्लस बी प्लस सी कितने लेंगे? 2 समय। इस क्वेश्चन को अभी यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे क्वेश्चन की शर्तों को पढ़ते हैं। लिखा है, समय लेता है, ठीक है। कह रहा है अगर वो काम खत्म करने तक एक साथ काम करें तो 450 की मजदूरी में बी का हिस्सा 120 है। यहाँ भी देने वाली बात है, बी और ए प्लस बी प्लस सी जब 450 रुपया सब कमाते हैं तब ये कमाता है कितना? 120। क्षमता के हिसाब से ही भाई पैसा भी पाते हैं, जो जितना काम करेगा उतना रुपया कमाएगा। तो अगर इसे काट दें, डिवाइड करें, 3 चौक 12 और ये 15 3 45, मतलब ये हो गया कि बी अगर 4 काम करता है तो ए बी सी कितना काम करते हैं? कितना काम करते हैं भाई? 15 काम करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है वो तीनों मिलकर कमाता, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? यदि ए बी को काम करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा समय लगता है। तो देखने वाली बात है, यहाँ ये कितना काम कर रहे हैं? कितना काम कर रहे हैं भाई? 15 काम। और बी यहाँ कितना काम कर रहा है? कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। ये ए बी सी प्लस ए बी सी की ये टाइम का रेशियो है। कितना टाइम का रेशियो है? 3/2। तो जो वर्क का रेशियो आएगा वह आएगा 2:3। यानी ए बी सी यहाँ 3 काम कर रहे हैं और बी सी यहाँ 2 काम कर रहे हैं। यहाँ ए बी सी कितना काम कर रहा है? 15 काम कर रहा है। और बी यहाँ कितना कर रहा है? 4 काम। हम क्या करें, ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ ये 3 कर रहे हैं, ये 15, इनको बराबर कर दें। तो बराबर करना होगा तो यहाँ हम 5 से गुणा कर दें तो 5 तियां 15। यानी हम ये कह सकते हैं बी सी जब 10 काम करते हैं तब ए बी सी कितना काम करते हैं? 15 काम करते हैं। अब इतनी चीज़ों से हम देखेंगे कि सारी चीज़ों का अलग अलग हम निकाल सकते हैं कि कौन कितने दिन में करता है। तो लिखें ए बी सी, ए बी सी का गौर से देखें। अगर आप गौर से देखेंगे तो बी कितना काम कर रहा है? 4। और बी सी कितना काम कर रहे हैं? 10। बी 4 काम और बी सी कितना? 10। तो बी 4 काम और बी सी 10, यानी सी कितना करेगा? 6, नो डाउट। और ए बी सी 15 कर रहे हैं तो बी सी अगर 6 4 10 कर रहे हैं तो ए कितना काम करेगा भाई? 5 काम करेगा। अब हमें यह पता लग गया कि टोटल काम कितना है? 15। ये 5 काम करते हैं, ये 4 काम करते हैं और ये 6 काम करते हैं, और इसी हिसाब से उनका रुपया भी डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन की जो लाइन है वो ये है, वो कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे? यदि ए बी को काम करने में ए बी सी से काम करने में 8/3 दिन ज़्यादा समय लगता है। अब ए बी को और ए बी सी से हम थोड़ा बात करें। ए बी यहाँ कितने काम कर रहे हैं भाई? 9। और ए बी सी कितना कर रहा है? ए बी सी कितना कर रहा है? 15। तो ये जो रेशियो बनाए वह 3 रेशियो, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ये रेशियो हो गया हमारा। ये काम का है तो टाइम का रेशियो जो निकलेगा, टाइम का रेशियो कितना निकलेगा? 5:3। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ए बी को काम करने में ए बी सी से 8/3 दिन ज़्यादा लगता है। यहाँ कितना ज़्यादा लग रहा है? 2 ज़्यादा लग रहा है। हमारा 2 ज़्यादा लग रहा है तो क्वेश्चन का 8/3 ज़्यादा लग रहा है। तो हमारा 2 किसके बराबर है? 8/3 के। तो 1 बराबर कितना होगा? 4/3 के। भाई 2 चौक 8, यानी 4/3 के। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 बराबर 4/3, तो पूछ रहा है ए बी सी को तीनों मिलकर, जो पूछा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो तीनों मिलकर टाइम के हिसाब से कितने दिन में खत्म यहाँ कर रहे हैं? 3। रेशियो कितने का टाइम का पूछा तो यहाँ देखेंगे कितना? 3। तो 1 बराबर ए बी सी का भाई टाइम 3 है ना, ए बी का 5 है, ए बी सी का 3 है, 1 टाइम बराबर 4/3, तो 3 बराबर टोटल काम 3 बराबर 4/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी टोटल काम 4 दिन में हमारा समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा था, मतलब अगर आप क्वेश्चन की शर्तों के हिसाब से क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में ये इतने कंटेंट थे। हमने कोशिश किया है कि जो इसके नंबर ऑफ टाइप हैं
वो काफ़ी से कवर किया जाए। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ टाइप की बात अगर आप करेंगे तो किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी भाषा चेंज हो जाती है, किसी में कुछ हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपका कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट पर मेहनत कीजिए। अगर आप देखे होंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट से हमने आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन पढ़ाए, लेकिन आपने देखा होगा कुछ भी अदर नहीं यूज हुआ, वही एलसीएम यूज हुआ, जैसे क्वेश्चन की शर्तें थी उसी हिसाब को फॉलो करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। तो वर्क टाइम की हमने 2 वीडियो बनाई और लगभग इसमें 20 क्वेश्चनों का कंटेंट डाला गया। कोशिश की गई कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहे। आप दोनों वीडियो को अच्छे से देख के थोड़ा चेक कर लीजिए क्या किस तरह के क्वेश्चन में छूटे हैं या किस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो के नीचे में आप देखेंगे तो बीके सर का भी और मेरा भी नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, लिंक है। अब आप जो एक वीडियो अगर ज़रूरत पड़ी तो वर्क टाइम का हम तब बनाएंगे जब आप अपनी प्रॉब्लम को वहाँ देंगे। 8-10 क्वेश्चन मान लीजिए इस टाइप के उस टाइप के क्वेश्चन जो बचे हैं आपके, अगर आप उनको आप हमारे पास पहुँचाएंगे कि सर इस तरह का बचा है या इस तरह के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है, तो एक वीडियो मैं वर्क टाइम का और बनाऊँगा और बाकी अगला वीडियो जो होगा आपका वह पाइप टंकी का होगा। तो थोड़ा सा देखिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा लाइक, शेयर, कमेंट और फेमस करने का काम कीजिए। क्योंकि देखो लोगों की जब भागीदारी रहती है तो हम लोगों का उत्साह थोड़ा सा बढ़ता है कि भाई चलो बच्चे जुड़ रहे हैं। तो चले ठीक, अब इसी के साथ आज के दिन में हम विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार सभी लोगों को।